हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। गुलाब एक परमानेंट प्लांट है और अगर आप लगातार इसके ऊपर काम करते रहते हैं तो चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कितनी भी गर्मियां पड़ रही हो, तब भी आपका जो गुलाब है वो नई नई ग्रोथ निकालेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। जैसे कि आप मेरे पौधे के ऊपर देख सकते हैं, आज मई महीने की 12 तारीख है, लेकिन फिर भी गुलाब में कितनी सारी नई ग्रोथ आ रही है और हर ग्रोथ के ऊपर आपको कलियां दिखाई दे रही है। यानी कि पौधा सिर्फ ग्रोथ ही नहीं निकाल रहा है, बहुत सारी फ्लावरिंग भी कर रहा है मेरा पौधा। तो अगर मेरे पौधों के अंदर फ्लावरिंग हो सकती है तो आपके पौधे के अंदर भी फ्लावरिंग हो सकती है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। गुलाब को इस समय आपको एक्टिवेट करके रखना है, क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ पड़ती हैं तो गुलाब डोरमेंसी में जाना शुरू कर देता है। यानी इसकी जो जड़ें हैं वो सोने लग जाती हैं और ग्रोथ निकालना, फ्लावरिंग करना बंद कर देती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 ऐसे टिप्स और उसके साथ ही कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र, होममेड घरेलू खाद, जो कि आपके पौधों को गर्मियों में भी फूलों से भरा रखेंगे। जो पौधा आपका फूल देना बंद कर चुका है वो भी फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहला पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको गर्मी में आपके गुलाब को एक्टिवेट करके रखना है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर ये डोरमेंसी में चला जाएगा। डोरमेंसी में जाने से अगर आपको रोकना है तो सबसे पहला काम जो आपको अपने पौधे की मिट्टी में करते रहना है वो है इसकी गुड़ाई। गुड़ाई आप अपने पौधे की मिट्टी में 15 दिन पर, 20 दिन पर एक बार करते रहिए। वो ऐसा क्यों? क्योंकि गुड़ाई करने से जो इसकी जड़ें हैं, जो कि सोने की अवस्था में है, एक्टिवेट रहती हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन का संचार बना रहता है, तो आपका पौधा नई जड़ें भी निकालेगा और ग्रोथ भी करेगा। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो नई जड़ें बनना बिल्कुल भी बंद हो जाएगा और पौधे में ऊपर भी ग्रोथ और कलियां और फूल आने बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। तो ये पहला काम है जो कि पूरी गर्मी आपको अपने पौधे के ऊपर करते रहना है। बहुत ज़्यादा गहरे गुड़ाई आपको नहीं करना है कि इसकी जड़ें कट जाएं, बस आपको हल्के हल्के से ऊपर से गुड़ाई करते रहना है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको अपने पौधे को एक्टिवेट करके रखना है, कि आप चाहते हैं कि ये नई ब्रांचेस को निकाले, तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कटाई छटाई नहीं करनी है, लेकिन कुछ ऐसे काम आपको इसके ऊपर करते रहना है जिस इसका जो ग्रोथ हार्मोन है जो नए ब्रांच को निकालता है वो एक्टिवेट रहे। तो इसके लिए आप इसकी टिप प्रूनिंग कर सकते हैं। 1-2 नोट छोड़ करके आप इसको काट दो, या फिर आप इसकी डेड हेडिंग ज़रूर करते रहिए। यानी सूखे जो फूल हैं उनको आप ज़रूर से निकालो इसके अंदर। इसको हाथ से कुछ इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं। तोड़ने से ये नीचे से नए ब्रांच को निकालने के लिए पौधे को मोटिवेट करता है। अगर ये ऐसे ही फूल पड़ा रहेगा तो काफ़ी टाइम लेगा नई ग्रोथ निकलने में। पहले फूल सूखेगा, उसके बाद आपको नई ब्रांच निकलती हुई दिखाई देगी। अगर आप अपने पौधे पर कैंची का इस्तेमाल करते हैं, इसको काटते हैं, तो आप इसको सील ज़रूर कर दीजिए। किसी भी चीज़ से, मोमबत्ती से आप इसको सील कर दो ताकि डाई बैक आपके पौधे के अंदर ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ थोड़ा सा कट किया था, सिर्फ टिप प्रूनिंग मैंने करी थी और काफ़ी सारी जो ब्रांचेस हैं यहाँ पर निकल करके आ रही है और हर ब्रांच में कलियाँ भी बन रही है। तो आपको भी अपने पौधे के अंदर ऐसे ही कलियाँ और ब्रांचेस मिलेगी, चाहे कितनी भी तेज़ गर्मी हो, चाहे कितना भी भीषण गर्मी आपके एरिया में पड़ रही हो। तो फ्रेंड्स, अगर गुलाब को एक्टिवेट करके रखना है तो ये जो 2 काम मैंने आपको बताए, इसको आप ज़रूर से अपने पौधे के ऊपर करें। इसके बाद आता है हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि वो कौन सा काम है जो ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों को निकालने के लिए पौधे के ऊपर मोटिवेट करती है। तो सबसे पहला, जो आप सुबह पानी अपने गुलाब के पौधे के अंदर डालते हैं तो उसके ऊपर आप पानी का स्प्रे ज़रूर करें। या फिर आपको सभी पौधों के ऊपर पानी का स्प्रे नहीं करना है तो आप अपने सारे गुलाब के पौधों को इकट्ठा करके उनके ऊपर पानी का स्प्रे सुबह के टाइम ज़रूर करें। ख़ास तौर पे जो इसकी टहनियाँ हैं इनके ऊपर आप अच्छे से पानी का स्प्रे करें। इससे गर्मी में जो टहनियाँ हैं वो सॉफ्ट बनी रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस को निकालेंगी। अगर आप पानी का स्प्रे नहीं करेंगे तो इससे आपको ब्रांच कम मिलेगा, नई ब्रांच आपको कम मिलेगी। दूसरा, अगर ब्रांच निकलती भी है तो जो ब्रांच है वो सिर्फ थोड़ी दूर जाती है और थोड़ी दूर जाकर कर ही रुक जाती है, आगे उसके अंदर कलियां नहीं बनती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो ब्रांच निकल कर के आए उनके ऊपर कलियां भी बने तो आप गुलाब पर पानी का स्प्रे रोज़ ज़रूर करें। नॉर्मल वाटर का स्प्रे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसके अंदर कुछ मिलाओ। बस सिंपल पानी का स्प्रे आपको रोज़ गुलाब के पौधे के ऊपर करना है। आपको भरपूर कलियां मिलेगी, हर ग्रोथ पर आपको एक नई कली ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये तो थे 3 टिप्स जो कि बहुत ज़रूरी है गुलाब के पौधे के ऊपर ज़्यादा ग्रोथ और कलियां लेने के लिए। अब
गुलाब के पौधे के ऊपर जो भी मैंने वीडियो स्टार्टिंग में गर्मियों में मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो मैंने आपको कहा था कि किसी भी तरीके का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप घरेलू खाद यानी जो होममेड फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल करके भी बहुत सारी ग्रोथ और कलियाँ ले सकते हैं। अब यहाँ पर खाद का इस्तेमाल हमको 2 तरीके से करना है। सबसे पहले तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पौधे के अंदर ग्रोथ आ रही है लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पौधों के अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ ही नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे खाद जिससे कि आपके पौधे के अंदर ग्रोथ भी बहुत अच्छी आएगी और आपका हर पौधा जो ग्रोथ निकाल रहा है वो फ्लावरिंग भी करेगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके पौधे के अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं आ रही है, आपने पौधा लगाया ऐसा का ऐसा ही आपका पौधा पड़ा हुआ है, कोई भी नई ब्रांच निकल करके नहीं आ रही है, तो बस इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर हर 15 दिन में एक बार करना है। आप यहाँ पर काफ़ी सारे खाद देख रहे हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 चीज़ें ही आपको लेनी है। वो चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ जो आप देख रहे हैं ये है सूखी चाय की पत्ती। सूखी चाय की पत्ती यानी जो चाय की पत्ती चाय की छन्नी में बच जाती है, उसको आप धो करके 2-3 दिन सुखा लो। मात्र 1 दिन में ही ये सूख जाता है, क्योंकि आजकल काफ़ी तेज़ धूप है। अगर आप घर के अंदर भी कुछ इस तरीके से इसको रख देंगे धो करके, तो घर के अंदर भी आजकल ये सूख जाता है। ये मेरे आज की जो चाय की पत्ती थी जो मैंने पहले आपको दिखाया, और ये मैंने कल इसको धो करके सुखाया था, तो मात्र 2-3 दिन में ही ये तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से बहुत सारा जो है कंपोस्ट आप घर में तैयार कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपने सभी पौधों में कर सकते हैं। आपके पास कोई भी पौधा है, आप गार्डनिंग करते हैं, कोई फूलों का पौधा है, कोई पत्तेदार पौधा है, सभी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको एक और चीज़ लेनी है जो कि आपको आपके घर में ही मिल जाएगा, ये है एलोवेरा। बस आप एक एलोवेरा की छोटी सी पत्ती ले लो और इसको आप छोटे टुकड़ों में काट करके ग्राइंडर मशीन में पीस करके इसको आप एक पेस्ट तैयार कर लो। ये सबसे आसान तरीका है एलोवेरा को इस्तेमाल करने का, कोई भी झंझट नहीं है। और एक पत्ती का इस्तेमाल आप कई पौधों में कर सकते हैं। ये जो एलोवेरा है एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है गर्मियों के लिए, सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र, जो कि पौधों के अंदर ठंडक बना के रखता है। जो इसकी तासीर है वो ठंडी होती है, इसीलिए ये जड़ों में भी ठंडक बना करके रखता है। पौधा अगर आप इसका इस्तेमाल लगातार गर्मियों में करते हैं तो सूखेगा नहीं आपका पौधा। और इसमें बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो कि पौधों की जो जड़ें हैं इनको एक्टिवेट करके रखते हैं। अब अगर आपका कोई पौधा है उसके अंदर ग्रोथ नहीं आ रही है, तो सबसे पहले आप 3 चम्मच चाय की पत्ती ले लेना, यानी कि चाय की पत्ती का कंपोस्ट यूज्ड टी। तो इसको आपको लेना है 3:1 के रेशो में। 3 चम्मच चाय की पत्ती और 1 चम्मच आपको लेना है एलोवेरा। एलोवेरा जेल को आपको इस्तेमाल कैसे करना है? सबसे पहले आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लो और उसको आप उतने पानी में घोल लो जितना कि आपके पौधे को चाहिए। जैसे कि अगर आपको 1 लीटर पानी डालना है अपने पौधे के अंदर, आपका पौधे का जो पॉट का साइज़ है वो 10 से 12 इंच का है, तो बस उतने पानी में आप 1 चम्मच घोल लो। सबसे पहले हमने चाय की पत्ती 3 चम्मच डाल दी। अब ये जो पानी है आप उस पौधे को दे दो। ये जो फर्टिलाइज़र है इसका इस्तेमाल आपको हर 15 दिन पर एक बार अपने पौधे के अंदर करना है। अगर आपको अपने पौधे के ऊपर नई नई ग्रोथ चाहिए तो इस खाद का इस्तेमाल हर 15 दिन में एक बार आप ज़रूर करें। तो ये तो था हमारा पहला फर्टिलाइज़र कि अगर ग्रोथ नहीं आ रही है तो क्या करना है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि ग्रोथ तो आती है लेकिन फूल नहीं आते हैं, तो फिर ऐसे में क्या करना है? यहाँ पर आपको थोड़ा सा खाद में बदलाव करना पड़ेगा। अब जो आप खाद दो वो खाद ऐसा हो जो आपके पौधे के अंदर फ्लावरिंग को बढ़ाए। तो यहाँ पर भी आपको 2 चीज़ें लेनी है। अब वो 2 चीज़ें क्या है? सबसे पहली चीज़ आपको जो लेनी है वो है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है ना, ये बहुत ही बढ़िया बेस्ट फर्टिलाइज़र है गर्मियों के लिए। कोई भी ऐसा पौधा जो आपका फूल नहीं दे रहा है। इस पाउडर को बनाने का भी बहुत ही आसान तरीका है। बस जो केले के छिलके आपके घर में निकलते हैं उनको आप फेंकने की बजाय सुखा करके पाउडर बना करके स्टोर करके रख लो। यहाँ पर भी हम एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करेंगे, यानी दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इसको आपको लेना है 1:1 के रेशो में, यानी कि 1 चम्मच आप ये पाउडर ले लेंगे और उसके बाद 1 चम्मच आप एलोवेरा को पानी में घोल करके अपने इसी पौधे को दे देंगे। इसका इस्तेमाल भी आपको 15 दिन में एक बार ही करना है। यानी जो कंडीशन आपके पौधे के अंदर आ रही है, अगर आपको ग्रोथ लेनी है तो पहला खाद आपको इस्तेमाल करना है, और अगर ग्रोथ अच्छी है, फूल नहीं बनाता है, तो फिर आप इस खाद का इस्तेमाल करें। अगर आप दोनों का रिजल्ट अच्छा चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आज आपने एलोवेरा और चाय की पत्ती को डाल दिया और अगले 15 दिन बाद आपने
केले के छिलके का पाउडर और ये एलोवेरा का जो जेल है इसका खाद आपने दे दिया। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें आपके पौधे को मिलती रहेंगी, यानी सिर्फ महीने में एक एक बार ही आपको देना है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर मिलेगा। पूरी गर्मियाँ, चाहे कितना भी भीषण गर्मी आपके एरिया में पड़ रही हो। लेकिन अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई केले का छिलका, अब केला मार्केट से खरीद के आपको लाना पड़ेगा, तो फिर आप उसकी जगह ये प्याज के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप प्याज के कुछ दिन के छिलकों को पानी में भिगो करके रख दो और उसको छान करके इस लिक्विड का इस्तेमाल अगर आप केले के छिलके की जगह करेंगे तो बिल्कुल वही रिजल्ट आपको मिलेगा। इसमें भी बस आपको 1 चम्मच ये एलोवेरा का जेल जो आपने बनाया है इसको मिला लेना है और थोड़ा सा और पानी मिला करके आप डाइल्यूट कर लो जितना कि आपके पौधे को चाहिए। इसको भी आप बिल्कुल वैसे ही 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। तो चाहे आप जो केले का फर्टिलाइज़र है उसको डालो या फिर ये प्याज वाला फर्टिलाइज़र डालो, और दोनों का रिजल्ट आपको एक समान ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कुछ भी आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो 90% चीज़ें थी, यानी सिर्फ एलोवेरा जेल को छोड़ करके बाकी केले का छिलका, प्याज का छिलका या फिर जो यूज्ड टी थी, वो सारी की सारी वेस्ट हैं, हम फेंक देते हैं उनको। तो फेंकने की बजाय आप गर्मियों में गुलाब में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ एक बोनस टिप जो कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसका रिजल्ट भी गर्मियों में आपके पौधे को कमाल का मिलेगा और पौधा बहुत सारी नई ग्रोथ निकालेगा और हरा भरा बना रहेगा, क्योंकि इससे पौधे को नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है दाल का पानी। जो दाल आप घर में बनाते हैं उसके पानी को आप ना फेंकें। अगर आप सिर्फ धोते हैं, भिगोते हैं, तो जो उसका पहला दूसरा पानी है उसको आप निकाल करके अलग कर लो अपने पौधों के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बढ़िया मात्रा में नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है। तो अगर आपके पौधों में पत्ते पीले होने की समस्या आ रही है किसी भी पौधे में, तो आप उसको 15 दिन में 10 दिन पर ये वाला पानी दे दो। इसको आप सीधे मिट्टी में भी दे सकते हैं और इसको स्प्रे बॉटल में भर करके आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। 10 दिन पर, 15 दिन पर एक बार। इससे नाइट्रोजन बहुत ही बढ़िया अच्छी मात्रा में मिलेगी। जो पत्ते पीले आ रहे हैं वो हरे होने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।